राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊँ तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने ऐसा- लग गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला। जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप हैं, तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो यार लड़की मेकअप उतर सुंदर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, हाँ। पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझाया मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास भी तो ले वो रहा। चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल गया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे हाँ। नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो साहब, मन लगा के पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मतलब बताओ कि बेकार। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है। पर बातों का। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन हाँ। मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो में नहीं चरित्रवान पड़ता। हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में अब तो, मतलब हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी अपनी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी वहाँ पे ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़ी हो ना? नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक। नहीं है ही नहीं।
वो पीछे पड़ रही बस वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। हाँ जी, ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिया, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश से कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को वो राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा? ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ, तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं, जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो 10वीं को हाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का? नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं मतलब। तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे। जल्दी करना। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं क्या कहते हैं, मेरे घर पे 2 कान्हा जी हैं, तो मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, क्या कहते हैं उन्हें 10 साल हो गए, तो मेरी 6 बजे की ड्यूटी है, तो मैं 6 बजे ही भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो मतलब मुझे बहम रहता है कि पूरे दिन भूखे रहते हैं वो। कोई बात नहीं, आपने लगा दिया, अच्छी बात है। पति को क्या हो गया था? वो ट्रेन से ख़त्म हो गए, पता नहीं कैसे घर पे जा रहे थे।
और मेरे ससुराल वाले ने भी किसी ने भी साथ नहीं दिया, ना मैके वालों ने, नहीं मुझे रहने के लिए। मैं किराए पे दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी, और मैं 10,000 रुपए की नौकरी करके इन बच्चों को पाल रही हूँ। कितने बच्चे हैं? एक ये लड़की है और एक ये लड़का है गुरुजी। बेटी बेटा दो? हाँ, तो मैं किराए पे रहती हूँ गुरुजी, मेरी कहीं पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है, और मुझे किसी ने भी ससुराल वाले और मैके वाले भी कोई साथ नहीं देता है मेरा। चलिए, भगवान आपका साथ दे रहे हैं। और आप मैं करिए कार्य और अपने बच्चों का खूब संस्कारी बनाइए, उनको योग्य बनाइए। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ गुरुजी, और बस मैं यही वहम करती हूँ कि मतलब मेरे कान्हा जी भूखे रहते हैं, मैं चिंता में रहती हूँ, इसी चक्कर में रोती रहती हूँ। जी नहीं, आप तो जब भोग लगा दें सुबह जाया करें तो भोग लगा के जाया हाँ, करें। मैं लगा के जाती हूँ गुरुजी, 3 बजे उठती हूँ, आपसे मैंने मंत्र भी लिया, उसका जाप भी करती हूँ मैं 3 बजे रात से उठ के नहा धो के मैं, और जब जाती हूँ मैं सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके भोग लगा और के फिर कान्हा सोते जी कितने को। बजे हो रात्रि को? मैं सो जाती हूँ 9 बजे ही गुरुजी। क्या काम करते हो आप? मैं कॉल सेंटर में ड्यूटी करती हूँ गुरुजी, वहाँ का माहौल भी बहुत खराब है। कॉल सेंटर में कॉल अटेंड करते हैं? मैं सफाई का काम करती हूँ गुरुजी, पढ़ी लिखी नहीं है मुझे। अच्छा, वहाँ साफ सफाई? मुझे हिसाब किताब भी नहीं आता है ज़्यादा अच्छे से। कोई बात नहीं, आएगा। आपके बच्चे खूब पढ़ जाएं तो वो करेंगे सब हिसाब किताब। तो मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, वहाँ की लड़कियाँ फड़कियाँ सब बहुत दारू नशा करते हैं, मैं उन्हीं में जॉब करती हूँ मजबूरी में। वहाँ की लड़कियां दारू पीती हैं? बहुत पीती हैं गुरुजी, सिगरेट वगैरह, लड़कों के संग हमेशा वो यही काम करती रहती है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के वहाँ पे। तो आप उनको समझाती नहीं हो? वो गुरुजी बड़े घर के लोग हैं, वो हमें पागल बनाते हैं, मैं राधे राधे बोलती हूँ तो मुझे कहती है क्या भगवान क्या राधे राधे करते रहते हो आप रोज ही ना। अच्छा, वहाँ बहुत बुरा माहौल है गुरुजी, उसी में मैं मतलब रह के मतलब अपना पालन भी कर रही हूँ, जो आप बताते उस चीज का मैं उस हिसाब आप से करते रहो, आप उनको सही गाइड करते रहो, समझाते रहो। वो माने ना माने अलग विषय है, पर आप अपना धर्म का कार्य करते रहो। हाँ, समाज को सही मार्ग दिखाना ये भी धर्म का कार्य ही है। हाँ, तो वो गुरुजी मुझे पागल बनाते, कहते कि आप हमेशा बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, भजन गाते रहते हो, ये करते रहते हो। आप मैं फोन में हमेशा कथा सुनती रहती हूँ आपकी, मतलब लीड लगा के, तो वो जब भी तो आती उनसे आप पूछना कि चलो हम भगवान का नाम गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तुम शराब पी रही हो, तो तुम ही बताओ कि तुम सही कर रही हो कि हम और सही। बहुत दर्जी से जैसे रहती है गुरुजी, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, तो मुझे शर्म लगती है, मैं ऐसे आंखों पे वो रख लेती हूँ, तो मेरी हंसी बनाती है वो कि गाँव की हो तुम, तुम्हें अक्ल नहीं है, मतलब ये। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। और हमारे जो सीनियर है ना वो भी हमें बहुत डांटते हैं। क्यों? वो कहते हैं तुम्हारा ड्यूटी करने का काम है, किसी मैडम को ऐसे बोलने का काम नहीं है, भक्ति करना है घर पे करो जाके, यहाँ पे मत दिखाओ भक्ति। ठीक है, आप अपना काम करो चुपचाप, कोई बात नहीं। जब उन्हें पहनने में शर्म नहीं है तो फिर देखने वाले को ठीक है। अब अपन लोगों को भी आदत बना लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं गुरुजी कभी कभी अफसोस होता है कि मैं नौकरी छोड़ छाड़ के चली जाऊं, मैं ऐसे माहौल में यहाँ ड्यूटी कर रही नहीं, हूँ। काम नौकरी और कहीं अच्छे माहौल की मिल जाए वो भी अच्छी है, लेकिन अभी आप काम करो अपना। अभी मैं इतनी गुरुजी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मुझे कोई काम और आता नहीं है, इसलिए सब मजबूरी आएगा, में सब कर समय रही के हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। तो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ, जो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है, और उधर ही है क्या बिल? एक क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के इधर हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था, शायद ये वही है ना 80 रुपये वाला, 220 80 वाला कौन सा है?